आज हम लोग एक विशेष बात पढ़ेंगे। हम लोग सोचते होंगे, कभी सोचना चाहिए हम लोग को, आपके भी दिमाग में आता होगा कि इतना बड़ा देश, इतना बड़ा भारत देश, 144 करोड़ जनसंख्या वाला भारत देश आखिर कैसे चलता है। ठीक है, मंत्रियों के मदद से चलता है। बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, मंत्रालय पूरे देश में काम करती है और ये चलता है। फिर कैसे चलता है इसको समझते हैं। देखिए, सन 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो जारी किया। ठीक है ना। इसी पोर्टफोलियो को आगे चल करके विभागीय प्रणाली कहा गया, यानी अलग अलग विभाग की अलग अलग सिस्टम बनाए गए। विभागीय मतलब विभागीय हो गया यानी डिपार्टमेंट, और प्रणाली का मतलब सिस्टम। अलग अलग विभाग का सिस्टम बनाया गया कि इस विभाग का काम ये देखेंगे, इस विभाग का काम ये देखेंगे, इस विभाग का काम ये देखेंगे। जैसे कि हम लोगों के घरों में होती है, जैसे कि आपके घर में, आपके परिवार में खाना बनाने का जिम्मेवारी किसको है? आपकी माँ को होती है। पढ़ने की जिम्मेवारी आपको है। कमाने की जिम्मेवारी किनको है? आपके पिताजी को। तो हर विभाग अलग अलग बटा गया है, डिपार्टमेंट। उसी प्रकार से विभागीय प्रणाली आगे चलकर उसको कहा गया। अब उसको मंत्रालय कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे कि रेल मंत्रालय हो गया, कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अभी मंत्रालय कहा जाता है। ठीक है। और उस मंत्रालय को संभालने वाले व्यक्ति को मंत्री कहा जाता है। समझ गए? यहाँ तक क्लियर हो गया। और मंत्री कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है। यदि विधानसभा की बात हो, यानी किसी राज्य के सरकार की बात हो, तो राज्य सरकार के मंत्री विधानसभा में बैठते हैं। लेकिन ये बात हम लोग देश को चलाने की कर रहे हैं, इसलिए सारे मंत्रालय के सभी मंत्री कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में बैठते हैं। चलिए, आज हम लोग जानेंगे कि विशेष रूप से ये जानेंगे कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, तो केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में मंत्री 4 प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, चौथा उप मंत्री। होते हैं 4 प्रकार के। देखिए, इसमें इसके पावर में कितना कमी बेसी है, किसका पावर अधिक है, क्या है, इसके बारे में जानिए। देखिए, लोकसभा में पीएम होते हैं, मुख्य होते हैं यहाँ प्रधानमंत्री। ठीक है। बात क्या होती है कि जो हर विभाग है, जैसे रेल मंत्रालय है, तो रेल मंत्रालय एक कैबिनेट मंत्री के जिम्मे रहता है। ठीक है। कैबिनेट के मंत्री क्या होते हैं? कैबिनेट मंत्री वैसा मंत्री जो किसी भी मंत्रालय के हर जवाबदेही को तय कर सकता है। कोई भी निर्णय उस अपने मंत्रालय का कोई भी बड़ा से बड़ा निर्णय खुद ले सकता है, वैसे मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री। ठीक है। राज्य मंत्री क्या होते हैं? राज्य मंत्री का काम होता है कैबिनेट मंत्री का सहयोग करना। हर एक कैबिनेट मंत्री के लिए एक राज्य मंत्री बहाल होते हैं। ठीक है। यानी कैबिनेट मंत्री अपने कार्य को अच्छी तरह से पूरे देश में अच्छी तरह से चलाने के लिए एक राज्य मंत्री रखता है जो कि इसकी देखरेख करता है। यानी कि कैबिनेट मंत्री का मददगार हेल्पर कौन है? हेल्पर है राज्य मंत्री। ठीक है। अब चलिए, और राज्य मंत्री से भी काम नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चे ये सोच लेते हैं कि राज्य मंत्री मतलब हर एक राज्यों में, जैसे हमारे देश में 30 से अधिक राज्य है कुल मिलाकर, केंद्र शासित प्रदेश मिलाकर, तो सभी राज्यों के अलग अलग मंत्री होते होंगे, उसको राज्य मंत्री कहते हैं। ऐसा नहीं है। बात है, राज्य मंत्री एक ही होता है, हर कैबिनेट मंत्री का एक ही राज्य मंत्री होगा। मान लीजिए कि रेल मंत्री है, तो रेल मंत्री के एक राज्य मंत्री, रेल मंत्रालय एक कैबिनेट मंत्री के जिम्मेदारी में रहेगा। ठीक है। वो हर फैसला ले सकता है, कैबिनेट मंत्री जो होगा। और पूरा रेल मंत्रालय, बताइए, भारत इतना बड़ा देश है, इसके रेल मंत्रालय को चलाना, यानी रेल में कहीं भी कहीं दिक्कत, कहीं समस्या, इसके में सुधार करना की जिम्मेदारी मंत्री को है, कैबिनेट मंत्री को। अब अकेले कैसे मैनेज करेगा? एक राज्य मंत्री बहाल रहता है उसके साथ। ठीक है। ये राज्य मंत्री पूरे देश के रेल मंत्रालय को ध्यान से देखते रहेगा और मदद करेगा, कैबिनेट मंत्री का मदद करेगा। ये देश भर के लिए, न कि एक हर राज्य में अलग अलग राज्य मंत्री नहीं होते हैं। चलिए, अब अकेले ये भी नहीं देख पाएगा, इसके भी मदद के लिए क्या होते हैं? उप मंत्री भी बहाल किया जाता है। राज्य मंत्री उप मंत्री बहाल कर लेता है। ठीक है। इस तरह से कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री ये लोग मिलकर बड़े से बड़े मंत्रालय को, जिस मंत्रालय में बहुत अधिक काम है, बहुत अधिक जिम्मेदारी होती है, उसको चलाते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री मिलकर
उस मंत्रालय को चलाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है। देखिए, ये राज्य मंत्री जो होते हैं ना, यही कभी कभी कुछ समय के लिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में होते हैं। वो कब? जैसे कि मान लीजिए किसी कैबिनेट मंत्री जो है, जो हर फैसला ले सकता है, उस कैबिनेट मंत्री का स्वास्थ्य खराब हो गया, तबीयत खराब हो गया, वह अब वर्तमान समय में कुछ दिनों के लिए, 10-20 दिनों के लिए, महीनों दिनों के लिए अस्वस्थ है, वह हॉस्पिटल में भर्ती है, तो उस समय के लिए क्या होगा? राज्य मंत्री जो होगा ना, वही राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के यानी उस मंत्रालय के सारा निर्णय, बड़ा से बड़ा निर्णय, छोटा से छोटा निर्णय ले सकता है। तो जब राज्य मंत्री, जब कैबिनेट मंत्री अस्वस्थ होंगे या अनुपस्थित होंगे, उस स्थिति में राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री का पद संभालेगा, उस समय उस मंत्री को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कहते हैं। आपको आशा है, हमें आशा है कि आप सभी को कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और उप मंत्री और ये पूरा देश कैसे मंत्रियों की सहायता से चलता है, आपको समझ में आ गई होगी। तो इतने के लिए धन्यवाद। आगे के वीडियो में आगे फिर चर्चा होगी, तब तक वीडियो को सब्सक्राइब कर लें।